वस्तु विचारत ध्यावत मन पावै विश्राम। रस स्वादत सुख उपजै अनुभव या को नाम। अनुभव चिंतामणि रतन अनुभव है रसकूप। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। नाटक समयसार का अपना स्वाध्याय चल रहा है और भाव चल रहा है निर्जरा द्वार का। अभी तक हमने छंद नंबर 52 तक का स्वाध्याय किया था। यहाँ पर सप्त भयों का स्वरूप चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि ज्ञानी को ये सप्त भय होते नहीं और अज्ञानी के मिटते नहीं। तो ज्ञानी को सप्त भय क्यों नहीं होते, उस भाव से यहाँ पर समझने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर अभी तक हम इस लोक भय, परलोक भय और मरण भय, तो इस प्रकार 3 भयों से मुक्ति को पाने का समाधान हम देख चुके हैं। और अब चौथा भय, जिसको कहते हैं वेदना भय, वेदना भय, तो उसके बारे में पंडित जी साहब कहते हैं छंद नंबर 53 में। वे कहते हैं, वेदन वारो जीव जाहि वेदत सो जिय। यह वेदना अभंग सो तो मम अंग नाही विय। करम वेदना दुविध एक सुख में द्वितीय दुख। दो मोह विकार पुग्गलाकार बहिर्मुख। जब यह विवेक मन मही धरत तब ना वेदना भय विदित। ज्ञानी निसंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित। ज्ञान रूप निरखंत नित। वेदन वारो जीव, वेदन वारो, वेदन वारो मतलब वेदन वालो, यानी वेदना सहन करने वाला, वेदन करने वाला जीव है ना। जाहि वेदत सो जीय, यानी कि वेदन करने वाला जीव या आत्मा जिसका वेदन करता है उस जीव को, सो जीय यानी उस जीव को यह वेदना अभंग सुतो मम अंग ना ही वीय। यह वेदना यानी यह वेदना अभंग यानी अखंड रहता है। यह वेदन अखंड रहता है कि यह वेदना तो मेरे अंग में व्याप्त नहीं होती ऐसा मानता है, यानी मेरे ज्ञान में व्याप्त नहीं होती ऐसा मानता है। कर्म वेदना, कर्म वेदन दो विध एक सुखमय द्वितीय दुख। कर्म वेदना 2 प्रकार की है, एक है सुख रूप और एक है दुख रूप। दो मोह विकार पुग्गलाकार बहिर्मुख, दोनों मोहों का विकार रूप है, यानी सुख रूप वेदना या दुख रूप वेदना दोनों ही मोह का विकार रूप है, पुद्गल का आकार रूप है, पर लक्षी है। जब यह विवेक मन माहि धरत, और जब ऐसा विवेक मन में धारण करते हैं तब ना वेदना भय विदित, यानी तब वेदना भय का अनुभव नहीं होता है। ज्ञानी निसंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित। देखो ये सब जगह आएगा, हमने देखा था ना 51 वाली छंद में भी ये था, 52 में भी लास्ट लाइन यही था और 53 में भी यही है। क्या? ज्ञानी निसंक निकलंक निज ज्ञान रूप निरखंत नित, यानी ज्ञानी जीव अपने स्वरूप को प्रति समय शंका रहित विकार रहित ज्ञान रूप देखते हैं। समझ में आया? तो इस छंद में कविवर पंडित बनारसी दास जी स्पष्ट करते हैं कि सप्त भयों में से वेदना भय ज्ञानी को क्यों नहीं होता। वेदन यानी अनुभूति करना, आस्वादन करना, और यह वेदन करना प्रत्येक जीव की जीवन शैली का अभिन्न अंग है। अंतर सिर्फ इतना है कि जहाँ पर ये ज्ञानी जीव प्रति समय अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन करता है, वहीं पर अज्ञानी जीव प्रति समय अपने मोहजनित विकार का वेदन करता है। क्या करता है? मोहजनित विकार का वेदन करता है। वेदन माने अनुभव। अब एक तो अनुभव कर रहा है अपने ज्ञान स्वभाव का और एक अनुभव कर रहा है अपने मोहजनित विकार का, यानी राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ 5 पाप 7 व्यसन
इनमें लिप्त होकर इन्हीं का वेदन कर रहा है। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, है ना, मैं रागी हूँ, मैं अरागी हूँ। ऐसा भैया अपने आप को अरागी वेदन करना भी वेदन है। माने हमें राग और राग इससे क्या लेना देना, जैसा मैं हूँ वैसा वेदन करो ना, अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन करो। जहाँ आपने अरागी कहा वहाँ आपकी अपने आप से राग पे दृष्टि चली गई। समझ में आया ना। अरे जिस पे दृष्टि नहीं होती उसका जिक्र भी नहीं आता। अपने ज्ञान स्वभाव का वेदन करना वो ज्ञानी करता है, और अज्ञानी अपने आप को क्या मानता है कि मैं रागी, द्वेषी, बैरी, मैं प्रेमी, मैं दुश्मन, मैं मित्र, मैं इंटेलिजेंट, मैं बेवकूफ़, मैं अमीर, मैं गरीब। तो ऐसा जो प्रति समय वेदन करता है, मोह जनित विकार का वेदन करता है, वो अज्ञानी है। यह मोह जनित विकार दो प्रकार का है, एक सुख रूप और एक दुख रूप, है ना। एक साता रूप होने से सुखाभास है, वास्तव में वो सुख नहीं है। कैसा है? सुखाभास, सुख का आभास है, यानी वर्चुअल है, वर्चुअल है ना, हेलुसिनेशन है, केवल इमेजिनेशन है। और दूसरा असाता रूप होने से दुख रूप है। ये दोनों ही विकार पुद्गल रूप और बहिर्मुखी हैं, क्योंकि इनका संबंध भी आत्मा से पूर्णतः भिन्न बाह्य जड़ पदार्थों से है, और इनका फल भी चाहे वह अच्छा हो या बुरा, देह रूप जड़ या पुद्गल को ही प्राप्त होता है। जैसे यदि मनपसंद भोग सामग्री मिले तो उसका भोग भी ये शरीर ही करता है, और यदि रोग जनित वेदना हो तो उसका असर या प्रतिफल, यानी उसका असर या प्रतिफल यानी उसका रिजल्टेंट भी शरीर को ही मिलता है। आत्मा ने तो आज तक किसी सामग्री का, बाह्य सामग्री का भोग किया ही नहीं, और ना ही कभी रोगादि रूप परिणमित होगा या हुआ। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब सारा का सारा प्रतिफल, प्रतिफल माने रिजल्ट, सारा का सारा प्रतिफल पुद्गल रूप देह को ही प्राप्त होता है, तो फिर वेदना का भय जीव को होता क्यों है? तो सुनो, जवाब देते हैं। क्योंकि अज्ञानी जीव मोह के कारण जब इस जड़ देह को, इस पुद्गल परमाणुओं की, अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड रूपी देह को अपना मानता है, और उनके साथ जुड़े हुए जो और संयोग उसको दिखाई देते हैं, ठीक है ना, उनको अपना मानता है, तो उसको मिलने वाले प्रतिफल साता असाता को भी अपना ही मानता है। यद्यपि दोनों ही मोहजनित, दोनों यानी कि वो साता और असाता दोनों ही मोहजनित, परिश्रम साध्य और विकार रूप होने से कष्टप्रद ही हैं। परिश्रम साध्य का मतलब क्या होता है? सहज रूप से प्रकट नहीं होते, उसके लिए आपको परिलक्षी ध्यान करना पड़ेगा। परिलक्षी, सहज रूप से तो एकमात्र आपका स्वभाव ही प्रकट है, लेकिन वो सहजता लोगों को पसंद नहीं आती ना, जीवों को सहजता पसंद नहीं आती। वो तो असहज या असरल या कठिन लगने वाले कार्य को ही आसान मानते हैं। जो सहज रूप से उपस्थित है आपके पास, उसकी तरफ दृष्टि ही नहीं करते, उसकी तो कद्र ही नहीं करते, और इसी वजह से वो कष्टों में जीते हैं। परंतु साता का उदय कष्ट साध्य होने पर भी इसे इष्ट होने से उसके वेदन में तो उसको बहुत आनंद आता है, और असाता का वेदन अनिष्ट होने से वेदना के भय से भयभीत रहता है। जबकि ज्ञानी जीव विचार करता है कि जब देह ही अपनी नहीं तो देह को मिलने वाला प्रतिफल मेरा कैसे हो सकता है भला। इसलिए देह में होने वाले प्रतिफल का वेदन ना करके वे उस समय भी अपने ज्ञान स्वभाव का ही वेदन करते हैं, अर्थात देह में होने वाले परिणमन के भी वे भोक्ता नहीं होते, मात्र ज्ञाता रहते हैं। ऐसा विवेक प्रति समय चित्त में रहने से ज्ञानियों को वेदना का भय उत्पन्न ही नहीं होता। इसलिए ज्ञानी जीव प्रति समय किसी भी प्रकार की शंका से रहित, निशंक, समस्त विकारों से रहित, निष्कलंक, जड़ वेदन के भय से रहित, निर्भय और स्वयं को एकमात्र ज्ञान रूप ही अनुभव करते हैं। समझ में आया? एक बार इस छंद को दोबारा पढ़ते हैं आराम आराम से, ठीक है ना, फिर इसके बाद दूसरा लेंगे। देखो, वेदन वारो जीव जाहि वेदत सो जीय, यह वेदना अभंग सो तो मम अंग ना ही विय। कर्म वेदना दुविध
एक सुखमय द्वितीय दुख, दो मोह विकार पुग्गलाकार बहिर्मुख। जब यह विवेक मन माहि धरत, तब ना वेदना भय विदित। जब यह विवेक मन माहि धरत, तब ना वेदना भय विदित। ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। ठीक है। अब छंद नंबर 54, यहाँ पर जो बात आएगी वो क्या आएगी कि वो आएगी कि भाई यहाँ पर कौन सा भय नहीं है, यहाँ पर अनरक्षा भय नहीं है, ज्ञानी को अनरक्षा भय नहीं है। छंद नंबर 54 में पंडित जी साहब कहते हैं, जो स्वयं वस्तु सत्ता स्वरूप जग माही त्रिकाल गत। जो स्वयं वस्तु सत्ता स्वरूप जग माही त्रिकाल गत, तासु विनाश न होई सहज निश्चय प्रवान मत। निश्चय प्रवान मत। सो मम आत्म दरब सर्वथा नाहि सहाय धर, तिहि कारण रक्षक न होई भच्चक न कोई पर। जब इही प्रकार निर्धार किए, तब अनिरक्षा भय नसित। ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। ये तो रेगुलर हो गया ना, ज्ञानी निसंक निकलंक निज, ज्ञान रूप निरखंत नित। जो स्वयं वस्तु सत्ता स्वरूप है ना, जग माही त्रिकालगत, यानी जो आत्म वस्तु सत्य स्वरूप जगत में त्रिकाल विद्यमान है। अस्तित्व गुण होता है प्रत्येक द्रव्य में। क्या होता है? अस्तित्व गुण प्रत्येक द्रव्य में, जो द्रव्य की सत्ता बताता है और ये कहता है कि कोई भी द्रव्य कभी उत्पन्न नहीं होता और जब उत्पन्न नहीं होता तो नाश भी नहीं होता, यानी सदा काल विद्यमान है। परमानेंट एग्जिस्टेंस जो बताने वाला है वो अस्तित्व गुण है, उसी को सत्य स्वरूप कहते हैं। और आत्म स्वरूप भी, आत्म वस्तु के आत्मा भी एक द्रव्य है और वो भी सत्य स्वरूप है। तो जो आत्म वस्तु सत्य स्वरूप जगत में त्रिकाल विद्यमान है, तासु विनाश न होई सहज निश्चय प्रवान मत। उसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता, होता नहीं, हो नहीं सकता। यह सहज बात तो निश्चय से प्रमाणित है, माने प्रूवन है, प्रूवन। सो मम आत्म द्रव्य सर्वथा नहीं सहाय धर। सो मेरा आत्मद्रव्य कभी सहायता की अपेक्षा नहीं रखता। समझ में आया? कभी सहायता की अपेक्षा नहीं रखता। तिहि कारण रक्षक न होई भक्षक न कोई पर। इस कारण न कोई दूसरा रक्षक होता है और न कोई भक्षक होता है। जब यही प्रकार निर्धार किए, तब अनिरक्षा भय नसित। जब इस प्रकार निर्णय होता है, निर्धार होता है यानी निर्णय होता है, तब जब इस प्रकार निर्णय होता है तब अनरक्षा का भय नष्ट हो जाता है और ज्ञानी जीव अपने स्वरूप को प्रति समय शंका रहित, विकार रहित और मात्र ज्ञान रूप देखते हैं। ठीक है। अब इस छंद में कविवर पंडित बनारसी दास जी स्पष्ट करते हैं कि भाई ये अनरक्षा नाम का भय ज्ञानियों को क्यों नहीं होता। पहले तो ये अनरक्षा क्या होता है? अनरक्षा, देखो रक्षा है ना, और अनरक्षा। अनरक्षा माने कि मेरी कोई रक्षा क्यों नहीं करता या मेरी कौन रक्षा करेगा। अरे मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, मैं अकेला हूँ, मुझे कौन बचाएगा, कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मेरे साथ खड़ा होगा। ऐसी विकट परिस्थिति में मुझे बचाने वाला कौन है, मेरी रक्षा करने वाला कौन है। तो ऐसा अनरक्षा भय ज्ञानियों को नहीं होता है और अज्ञानियों का जाता नहीं है। पहले विचार करते हैं कि कोई मेरी रक्षा करे, ऐसा भाव किसे और क्यों आता है। तो पहली बात, रक्षा का विकल्प उसे होगा जिसे अपने मरण का भय हो। देखो कहने में, समझने में, समझाने में ये 7 भय 7 प्रकार से कहे गए हैं, लेकिन वास्तव में ये 7 भय एक ही भय है और इन भयों का एक ही कारण है और उस कारण का नाम है मिथ्यात्व। और उस मिथ्यात्व की जो जड़ है वो है सर्वज्ञता की सिद्धि ना होना, माने सर्वज्ञता का विश्वास ना होना।
केवल ज्ञान का विश्वास ना होना, क्रमबद्ध पर्याय का विश्वास ना होना। क्योंकि जिसको सर्वज्ञता का विश्वास है, केवल ज्ञान का विश्वास है, क्रमबद्धता का विश्वास है, उसको ये 7 भय होंगे ही नहीं। समझ में आया? तो ये 7 भय बेसिकली हैं तो वो अलग अलग नाम लेकर, लेकिन भाई वो सबका एक ही मूल है कि सर्वज्ञता का विश्वास ना होना। जिन शासन में जो कहा गया है, जिन वाणी में जो कहा गया है, उसका विश्वास ना होना। समझ में आया? तो ये किसको बात आता है कि पहली बात तो रक्षा का विकल्प उसे होगा जिसे अपने मरण का भय हो, और इस विकल्प का कारण यह है कि उसने स्वयं के अविनाशी स्वरूप को तो जाना नहीं और प्राप्त संयोगों, प्राप्त पर्यायों को ही अपना रक्षक मान रखा है। तभी तो उसके बिछड़ने और खोने का भय उसे प्रति समय अखरता है, डराता है। और ऐसे विकल्प संसार में एकमात्र अज्ञानी जीव को ही होते हैं, क्योंकि उसी ने देह और प्राप्त संयोगों में ममत्व बुद्धि करके उन्हीं को अपना रक्षक, या कहें कि भाई अपना सर्वस्व मान रखा है। माने जो प्राप्त संयोग है ना, उन्हीं को अपना रक्षक मान रखा है, और उससे विपरीत संयोगों को अपना भक्षक मान रखा है। इसलिए जैसे ही संयोगों के वियोग का अवसर आता है, ये अपने आप को असहाय और अनरक्षित महसूस करता है और दुखी होता है, जबकि ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति इसके विपरीत होती है। पहली बात तो वे स्वयं को देह और उन देह के साथ मिले हुए संयोगों से अपने आप को पूर्ण भिन्न शुद्ध आत्मा अनुभव करते हैं, मानते हैं, जानते हैं, उसी को अनुभव करते हैं, और केवली भगवान की वाणी से प्रमाणित होता है। उनको सर्वज्ञता का विश्वास है, शास्त्रों का विश्वास है, जिनागम का विश्वास है, केवल ज्ञान का विश्वास है, क्रमबद्धता का विश्वास है, सर्वज्ञता का विश्वास है कि आत्मद्रव्य शाश्वत है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। उनको ये पता है कि भाई जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरा रे, वो वही होगा जैसा वीतराग भगवान ने देखा है। तब ज्ञानी जीव विचार करता है, ज्ञानी जीव विचार करता है कि फिर मेरा क्षय कैसे हो सकता है। इसलिए स्वयं के नाश का भय उत्पन्न ही नहीं होता है। और दूसरी बात, अज्ञानी जीव संयोगों से रक्षा की अपेक्षा करता है। मेरे साथ मेरे पापा खड़े हैं, मेरा बड़ा भाई खड़ा है, मेरा छोटा भाई खड़ा है। अरे मैं इस ख़ानदान में पैदा हुआ हूँ जहाँ मेरे इतने सारे रिलेटिव्स हैं, इतने रिश्तेदार नातेदार हैं, मेरा बेटा है ना, मेरे साथ बहुत लोग खड़े हैं, एक आवाज़ लगाऊंगा सब खड़े हो जाएंगे। अरे भाई, वो क्या चाहता है अज्ञानी जीव? संयोगों की, ये जो संयोग है ना कि उसके साथ जिएंगे, मरेंगे, उसके साथ ही जाएंगे, उसी के साथ आए थे उसी के साथ जाएंगे। उसे नहीं मालूम है ये संयोग क्षण भर के हैं, और जब वे नहीं होते तो अनरक्षा का भय होता है। अरे पापा एक्सपायर हो गए, अब क्या होगा? अरे भाई का तो ट्रांसफ़र हो गया, अब क्या होगा? कौन मेरी रक्षा करेगा? सब छोड़ के चले गए, कौन मेरी रक्षा करेगा? जबकि जो ज्ञानी जीव है वो विचार क्या करता है? मैं तो अपने स्वय चतुष्टय, अपनी 4 दीवारी, जो मेरे स्वय द्रव्य, स्वय काल, स्वक्षेत्र और स्वभाव, उससे परिपूर्ण हूँ, स्वय चतुष्टय से परिपूर्ण हूँ। और जगत में मैं अपने आधार से हूँ, किसी बाप भाई माँ के आधार से नहीं हूँ। मुझे किसी के सहयोग या सहायता या रक्षा की अपेक्षा नहीं है। इसलिए ना तो मेरा कोई रक्षक है और ना ही कोई भक्षक है, तो फिर अनरक्षा का भय कैसा? समझ में आया? इस प्रकार स्वचिंतन से, अपने स्वचिंतन से, स्वचिंतन से स्वरक्षित स्वरूप का यथार्थ निर्णय होने से स्वप्न में भी ज्ञानी जीव को अनरक्षा का भय उत्पन्न नहीं होता। इसलिए ज्ञानी जीव सर्व शंकाओं से रहित, निशंक, सर्व विकारों से रहित, निष्कलंक और अनरक्षा भय से रहित निर्भय रहते हैं, और स्वयं को प्रति समय एकमात्र ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करते हैं, ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करते हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार हमने आज 52
है ना, सॉरी 53 और 54 दो दोहे किए, दो छंद किए, जिसमें से हमने वेदना भय और अनरक्षा भय इन दोनों के बारे में जाना, इनका स्वरूप जाना, और ज्ञानियों को ये क्यों नहीं होते हैं ये भी जाना। तो जिस प्रकार ये दोनों भय ज्ञानियों के नहीं होते हैं, उसी प्रकार हम भी ये भावना भाएं कि ये भय हमको भी ना हो, क्योंकि हमें भी क्रमबद्धता का, सर्वज्ञता का और केवल ज्ञान का विश्वास हो, तभी ये भय नहीं होंगे। तो इसी भावना के साथ यहीं पर आज विराम देते हैं, बाकी समय अनुसार होने पर चर्चा करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य।